नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से मैनेजमेंट कार्य करते हैं और उन सभी का क्या क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी आज के इस क्लास में हम लोग लेंगे। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जिम्मेवारी पूरे कंप्यूटर और इससे जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस को सही तरीके से चलाने और उस पर नियंत्रण रखने की होती है। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस, जितने भी सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत कार्य करते हैं, चाहे वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, उन सभी पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है और उन सभी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और इसमें इसकी बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर इसकी मदद करते हैं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर अकेले इन सभी कार्यों को नहीं कर सकता। जिस तरह से एक बिल्डर को हम लोग किसी बिल्डिंग का ठेका देते हैं, किसी बिल्डिंग को बनाने ऑर्डर देते हैं, तो उस बिल्डिंग को बनाने में उसकी बहुत सारे अलग अलग इंजीनियर, मशीनें, लेबर, मिस्त्री की मदद करते हैं और तब जा कर के एक बिल्डिंग तैयार होता है। लेकिन नाम किसका होता है? नाम उस बिल्डर का होता है कि उस बिल्डर के द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसमें बहुत सारे अन्य लोग भी मदद करते हैं। ठीक इसी प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे चीज़ों को कंट्रोल कर रहा, ऑपरेट कर रहा, लेकिन इसके अंतर्गत भी बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन, बहुत सारे सहायक सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को सही तरीके से चलाते हैं, जो एक तरह से मैनेजमेंट का कार्य करते हैं। और इस तरह से हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कार्य करता है। तो चलिए आप समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य क्या क्या कार्य होते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि से काम लेना और उन्हें कंट्रोल करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कंट्रोल करना तथा उसे सभी कमांड देना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। अर्थात सिस्टम सॉफ्टवेयर के आदेशानुसार ही सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का तीसरा और मुख्य कार्य होता है कि यूजर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करना, यानी कि यूजर के बातों को समझ करके सॉफ्टवेयर को समझाना और सॉफ्टवेयर के बातों को समझ करके हार्डवेयर को समझाना। इस तरह के कम्युनिकेशन का कार्य, एक मध्यस्थता का कार्य हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, जिससे कि हम कंप्यूटर पर काफ़ी आसानी से कार्य कर पाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस होने के कारण हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को काफ़ी आसानी से समझ पाते हैं। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को ये सभी कार्य करने में कौन कौन से मैनेजमेंट इनकी मदद करते हैं। दोस्तों, प्रोसेस मैनेजमेंट जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला मैनेजमेंट होता है। दूसरा है इंटरप्ट मैनेजमेंट, फिर है मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस एंड ड्राइव मैनेजमेंट, नेटवर्किंग मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग मैनेजमेंट, टाइम शेयरिंग मैनेजमेंट। इस तरह के 10 मैनेजमेंट होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का सहायक मैनेजमेंट होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को सही तरीके से चलाने में और सिस्टम सॉफ्टवेयर को कार्य करने में मदद करते हैं। आप समझते हैं कि इन 10 का क्या क्या कार्य होता है। तो हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, उस डेटा पर सही तरीके से प्रोसेस करने का कार्य प्रोसेस मैनेजमेंट का होता है। इंटरप्ट मैनेजमेंट, जब कंप्यूटर को अचानक से कोई काम दे दिया जाता है, जैसे कि हम कोई पेन ड्राइव लगा देते हैं, पहले से कुछ काम हो रहा है और उसमें हम कुछ पेन ड्राइव लगा दिए हैं, कुछ अचानक से दूसरे कार्य को दे देते हैं, तो सिस्टम के ये जो अन्य बीच में जो कार्य आते हैं, इसे कंट्रोल करने का, इसे हैंडल करने का काम होता है इंटरप्ट मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेजमेंट का काम हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिया जाने वाला डेटा को कंप्यूटर के किस मेमोरी में स्टोर करना है, यह डिसाइड करना और इसे हैंडल करने का होता है। जैसे हमारे डेटा को रैम में स्टोर करना है या रोम में स्टोर करना है, इस तरह के कार्यों को मेमोरी मैनेजमेंट देखता है। इसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे फाइल्स होते हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन में बनाए होते हैं, जैसे कि ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, पिक्चर फाइल, टेक्स्ट फाइल इत्यादि। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के जो अलग अलग फाइल्स होते हैं, इन सभी को मैनेज करने का कार्य फाइल मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट है डिवाइस एंड ड्राइव मैनेजमेंट। दोस्तों, डिवाइस एंड ड्राइव मैनेजमेंट कंप्यूटर से जुड़ी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को मैनेज करने का कार्य करता है।
जैसे कि आप देखते हैं कि सिस्टम में बहुत सारे इनपुट और बहुत सारे आउटपुट डिवाइस जुड़े हुए हैं। इन सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को सही तरीके से मैनेज करने का कार्य डिवाइस एंड ड्राइव मैनेजमेंट का होता है, जो अलग अलग डिवाइस के अलग अलग ड्राइव को मैनेज करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट यह डिसाइड करने का कार्य करता है कि कौन से इनपुट डिवाइस या कौन से आउटपुट डिवाइस से कब काम लेंगे या कब काम करेंगे, और इससे किस प्रकार के कार्य करवाना है या किस तरह के कार्य देना है। क्योंकि कंप्यूटर में एक से अधिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं और इन सभी को मैनेज करना होता है, इसलिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस से जुड़े जितने भी टास्क मैनेज करने का कार्य होता है ये इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट करता है। इसके बाद है शेड्यूलिंग मैनेजमेंट। कंप्यूटर में कंप्यूटर के किसी भी कार्य को कब कराना है इसे मैनेज करने का काम शेड्यूलिंग मैनेजमेंट का होता है। जैसे कि किस टास्क को किस टाइम में करना है, किस काम के पहले या किस काम के बाद करना है, इसका टाइम मैनेज करने का कार्य शेड्यूलिंग मैनेजमेंट का होता है। लास्ट है टाइम शेयरिंग मैनेजमेंट। जब हम कंप्यूटर में एक साथ अनेक कार्यों को करने लगते हैं तो सभी कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर अलग अलग समय प्रदान करता है और इस अलग अलग समय को मैनेज करने का कार्य टाइम शेयरिंग मैनेजमेंट का होता है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे कंप्यूटर के मैनेजमेंट होते हैं जो मिल करके सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद करते हैं। आप समझते हैं हिस्ट्री ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या क्या हिस्ट्री है। दोस्तों इंसानों का यह सदियों से इतिहास रहा है कि हमें जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हम कुछ नया आविष्कार करते हैं। यह आविष्कार हम अपने कामों को आसान बनाने के लिए करते हैं। इंसानों ने कई छोटी बड़ी मशीनें बनाई है और इन सभी मशीनों को आसानी से चलाने के लिए इंसानों ने टेक्नोलॉजी की मदद से सॉफ्टवेयर बनाया जो हमारे निर्देशों को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर मशीनों को समझाने का कार्य करती है, जिससे कि छोटी या बड़ी मशीनों को आसानी से एक्टिव किया जा सकता है और हमारे घंटों के कामों को सेकेंडों में पूरा किया जा सकता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का बनाने का इतिहास यही रहा कि हम मशीनों को अपनी भाषा को समझा सकें और बड़ी बड़ी मशीनों को बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सकें। अब समझते हैं कि विश्व में सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा था। दोस्तों विश्व का सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के द्वारा 1985 में बनाया गया था, जो विंडोज का पहला वर्जन 1.0 था। वर्तमान में सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे वर्जन लेटेस्ट फीचर के साथ उपलब्ध हैं, जिसे अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाया गया है, जैसे यूनिक्स, लिनक्स, डोस, विंडोज NT, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के विंडोज बनाए गए हैं। दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज का है, जिसके अलग अलग वर्जन अलग अलग कंट्री में उपयोग किए जाते हैं, जिसका लेटेस्ट वर्जन विंडोज 10 चल रहा है और अब विंडोज 11 भी बनकर कंप्लीट हो चुका है, जिसका लाइट वर्जन मार्केट में उपलब्ध हो चुका है। इसके अलावा एंड्रॉयड, iOS, एप्पल इत्यादि मोबाइल में उपयोग किए जाने वाले पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले सिस्टम सॉफ्टवेयर 5 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम और पांचवा है रियल टाइम सिस्टम सॉफ्टवेयर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर 1 बाय 1 काम करता है। जैसे कि आप 4 प्रकार के कार्य कंप्यूटर को देते हैं तो यह सभी को एक साथ नहीं करेगा। यह पहले फर्स्ट दिए गए काम को करता है, फिर सेकेंड में दिए गए कार्य को करता है और इसके बाद थर्ड वाले कार्य को और अंतिम में फोर्थ वाले कार्य को करता है, जिसका एग्जाम्पल है डोस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों यह भी बैच OS की तरह ही काम करता है, लेकिन यह बैच OS की अपेक्षा फास्ट है। इसके भी कार्य करने के जो तरीके हैं यह 1 बाय 1 ही है, यानी कि जिस तरह से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है उसी तरह से यह भी काम करता है। यह एक मल्टी प्रोग्राम OS का अपग्रेड है, लेकिन इसमें दिए गए कामों का टाइम शेयरिंग कर दिया जाता है। जैसे यदि हम कंप्यूटर को 4 काम दिए हैं तो वह कामों में लगने वाले समय को 4 भागों में बांट देता है, जिससे कि सभी काम अपने अपने टाइम के अनुसार वर्क करने लग जाते हैं। फास्ट काम लेने के लिए मल्टी प्रोसेस OS का उपयोग किया जाता है। इसमें CPU की संख्या बढ़ा दी जाती है, जैसे ऑक्टल कोर प्रोसेसर, जिसमें सिस्टम तो एक ही रहती है लेकिन इसमें 8 CPU इंडिविजुअल रूप से अलग अलग कार्यों को करने के लिए लगे होते हैं। जैसे कंप्यूटर को एक साथ 8 काम करने के दे दिया जाता है
तो कंप्यूटर के सभी 8 कोर अपने 8 कामों को इंडिविजुअली करने लगेंगे, जिससे कि हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8 इत्यादि। इसके बाद है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों यह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह अपने काम को रियल टाइम में ही पूरा कर लेता है। इसका उपयोग रॉकेट को लॉन्च करने में, किसी मिसाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए, इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए होता है। अगर यह रियल टाइम में नहीं अपने रॉकेट को पहुंचाएगा या मिसाइल को नहीं पहुंचाएगा तो वह मिसाइल रास्ते में ही ब्लास्ट हो सकता है, तो इससे नुकसान होगा। इसलिए रियल टाइम ओएस अपने रियल टाइम में अपने कार्यों को पूरा करता है, क्योंकि इसमें रियल टाइमिंग का होना आवश्यक होता है और 1-2 सेकेंड का भी इधर उधर होता है तो हमारा रॉकेट किसी और दिशा में जा सकता है या मिसाइल हवा में ही ब्लास्ट हो सकता है। तो इन सभी इम्पॉर्टेंट कार्यों को करने के लिए रियल टाइम ओएस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह था आज की हमारा क्लास, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यह कैसे कार्य करता है, इसे कार्य करने में कौन कौन से मैनेजमेंट इसकी मदद करते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विंडोज डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे और उसका प्रैक्टिकल यूज बताएंगे कि यह कैसे काम करता है और उन सभी का क्या क्या कार्य होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।